साथियों, आज हम जानेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर हुआ है आज की शिफ्ट 17 फरवरी 2024 का पेपर जो हुआ है, इसमें हम जानेंगे जो मैथ का प्रैक्टिस सेट है कि इसमें कितने क्वेश्चन आपने ऑब्जेक्ट किए हैं। बाद बाकी क्वेश्चन हम किस तरह से करते हैं आप देखिएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए, जैसे आइएगा। बहुत ही खास तरीका है ये। जैसे देखिएगा, उसने कहा है कि एक संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है। यदि इसे 17 से विभाजित किया जाए तो क्या शेष बचेगा। यानी इसका पैटर्न ये होता है, जो अंतिम में जो होता है अंत का अंतिम वाले में भाग दे दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे देखिएगा, लास्ट वाला यही बचा है, इसमें 17 से भाग दोगे तो कितना शेष आएगा, 2। जब 19 में 17 से भाग दिया जाएगा तो आपका शेषफल 2 आएगा। यही आपका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं। ये कह रहा है कि 17.28 भागित एक्स बट्टे 3.6 गुणा 0.2 बराबर 2 है, तो एक्स का मान क्या होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इससे पहले पॉइंट बराबर करके काट देंगे। इसके पॉइंट कितने दिख रहे हैं, यहाँ से 2, यहाँ से 2, ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, ये पॉइंट खत्म, पूरा खत्म हो जाता है। इस 36 को या 2 से काट दीजिए पूरे को ऊपर। 2 से कितने बार कटेगा, 2 × 16, 2 × 16 जो हो गया बचा 1, 12, 2 × 12, 2 × 8। अब इससे काट दीजिए, इसको कितनी बार कटेगा, 36 से लगभग कटेगा ये, 36 से 24 बार, 24 बार कटेगा। अब इससे आप जब काटोगे 2 से तो कटेगा आपका 12 बार, यानी x का वैल्यू जो आ जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा, 12 ही आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें हम डीएस का नियम लागू करेंगे, जिससे जल्दी क्वेश्चन आ जाएगा आपका। जैसे देखिएगा, डीएस का नियम ये कहता है कि 9 बराबर 0 लेंगे। 9 बराबर क्या लेंगे हम, 0। अंकों को जोड़ करके 9 हो जाए वही 0 कर देंगे। जैसे देखिएगा, 7 तो 9 0 हो गया, 9 0 हो गया, 5 और 1 कितना हो गया, 6। 6 इधर रहेगा हमारा, इधर कितना बच रहा हमारा, प्लस का लग गया, 6 3 9 0 हो गया, 8 1 9 0 हो गया, 3 2 हो गया 5, इधर रहेगा हमारे पास 5, कितना हो गया प्लस करके 6 5 11, 11 का मतलब 2। अब इधर भी देख लो भाई, 9 ये 0 हो जाता है, 8 1 9 0 हो गया, 8 1 9 0 इधर रहेगा 6, इधर कितना आपका, इधर से कितना मिला था 2, क्योंकि 6 5 11 हुआ था, अंकों को हुआ था 2, यहाँ रहेगा आपका 6 6 तो कितना हो गया 8। आप ऐसे नहीं आ रहा है तो क्लियर कर लीजिएगा। 7 और 9 इस तरह से नहीं, आप ये लीजिए 6 2 8 8 8 16, 16 3 19 होते हैं, 19 में 1 बढ़ गया तो 1 मिलेगा हमको, 16 3 19 होते हैं। एक बार फिर कंफ्यूजन खत्म करके देखते हैं इसको, या फिर आप लेंथी कर लीजिए। लेंथी इस तरह से करना है आपको। इसमें आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ दीजिए। नीचे पॉइंट कितने हैं, 3 है, यहाँ पॉइंट कितने हैं, 2 है। पॉइंट पहले बराबर कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। ये हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट जुड़ेगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका 9 1 10 का शून्य, यहाँ से 3 1 4 1 5 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 7 8, यानी 8 तो 10 का शून्य, यहाँ से लेके हो जाएगी 6 और 7 कितने होते 13, 1 14 की 4 हो जाएगी, यहाँ से लेके हो जाएगी 3 और 0 1 हासिल का 4 हो जाएगा, और ये 5। इधर जब ये प्लस लगा हुआ है तो इधर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। इसमें से इसको हम डायरेक्ट घटा देते हैं, वही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे देखिएगा, या 3 अंक यहाँ 3 अंक घटा दीजिए, 8 में 2 गया तो 6 बच गया, और 1 में 0 गया तो 1 बचेगा, 6 में 3 गया तो 1 बचेगा। आगे देखिएगा, 8 में 0 जाएगा तो 8 ही बचेगा, पॉइंट लग गया, यहाँ से 3 का पॉइंट है तो आगे बचेगा आपका 3 5 7। ये आपका आंसर। कहने का मतलब ये है कि इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटा दीजिए, आपका आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। आप चाहो तो इसे डीएस का नियम लगाकर भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं इसको। जैसे आगे देखिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 13:9 के अनुपात में है। यदि उनका HCF 13 है तो बड़ी संख्या क्या होगी। HCF जो होता है संख्याओं में कॉमन होता है, अगर इसका संख्या से गुणा कर दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा बड़ी और छोटी संख्याओं के रूप में। जो बड़ा अनुपात है बड़ी संख्या से गुणा कर दीजिए, 13 13 169 होता है, ये आपकी बड़ी संख्या, ये आपका आंसर है। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 रुपए की वृद्धि होती है, यानी इसको मान लीजिए 2/3 AX प्लस 2000 की वृद्धि इसमें हो गई और 2000 की वृद्धि इसमें हो गई, तो कितने के बराबर हो जाता है, 40/57 के बराबर हो जाता है ये। इसको देखिएगा, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे इससे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 की 4 यानी 114 x प्लस 114, ये भी हो जाएगा 000, और ये हो जाएगा आपका बराबर में ले लीजिए 4 3 12 यानी 120x प्लस इससे करोगे 4 दूनी 8 यानी 80 हो गया, 000 ये हो गया। इधर जाके माइनस हो जाएगा, x को x की साइड में कर लो, संख्या को संख्या की साइड से कर लीजिए। जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 6x बराबर आपका रह जाएगा 80 से कितना जोड़ेंगे आप 34। हमको पता लग गया कि 6x बराबर 34। हमको वैल्यू किसकी पूछी है उसने कहा कि सोहम का वर्तमान वेतन, तो सोहम ये दूसरा वाला है, ये आपका रोहन है। सोहम 3x, हमारे पास कितना 6x है, तो इसे 2 से काट लो तो कितना आ जाएगा, 3x बराबर 2 से काट दोगे आप, 2 1 2 2 7 14, 2 7 14 पूरा 17,000, यानी हमको पता लग गया स्वयं का जो आंसर है वो आपका 17,000 रुपये मिलेगा उसको। आगे देखिएगा, किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम है, यानी किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं। 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या जो लगता है दूसरा, यानी 10 वर्ष से अधिक छात्र हमारे पास 48 है। 10 से प्लस कितने हैं, 48 है, और कह रहा है 10 वर्ष के छात्र, तो 48 का कितना कहा है उसने, 2/3, 3 से कट गया 16 बार, 16 में 32। हमें पता लग गया कि 10 वर्ष से अधिक के छात्र तो 48 हैं और 10 वर्ष के छात्र आपके पास 32 हैं। कुल मिला के टोटल छात्र कितने हो गए, अधिक और वर्ष 10 वाले, 8 2 10 4 3 7 1 8 80। हमको पता लग गया कि 10 वर्ष से अधिक वाले और 10 वर्ष वाले हमारे पास छात्रों की संख्या है 80। लेकिन उसने बोला है कि क्या बोला उसने, स्कूल में छात्रों की कुल संख्या क्या है। आपको यह पता है कि 10 वर्ष से कम छात्रों की संख्या कितनी है, 20% है, तो 10 वर्ष और 10 वर्ष से अधिक की कितनी हो जाएगी, 80%। तो ये 80 बराबर हमारे पास दिए हैं। जब 80% बराबर 80 है तो 100% रिजल्ट होता है, 100 बराबर कितने 100। यही आपको पता लग गया कि उसके छात्र कितने स्कूल में, 100 छात्रों की संख्या है 100। आगे कह रहा है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर, यानी एसपी। इसमें पूछा सेलिंग प्राइस क्या है, यानी एसपी हमने मान लिया 3 ही है, 3 का ही 100% बराबर ये है, 3 का ही कितना निकाल दो, 2/3। हमने इसलिए माना है क्योंकि नीचे भिन्न बन रही है कटने वाली, तो हमने इसी के हिसाब से संख्या मान ली। हमने सोच लिया कि हमने बिक्री की है इसमें 3 की, 3 पे 2/3 का बेचा गया। देख लो भाई, 3 से 3 कट गया, बराबर कितना रह गया, 2। और इसने कहा है कि इसमें 10% की हानि होती है। भाई 10% की हानि हो जाती है, इसका मतलब कितना रह गया, 90 कितने पे, 100 पे।
तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा सीपी। जैसे देख लो भाई, इससे कटेगा बराबर क्या रहेगा 20/9, ये हमारा सीपी है। एसपी कितना है हमारे पास, एसपी 3 है और सीपी हमारे पास कितना है 20/9। जब इसका एलसीएम लोगे तो इसका 9 का गुणा इधर हो जाएगा, 9 यहाँ से खत्म हो जाएगा, तो रह जाएगा 27 और ये रहेगा तुम्हारा 20 सीपी है हमारे पास। और 27 एसपी कितने की वृद्धि हुई यहाँ से 7 की कितने पे 20 पे, क्योंकि हम लाभांश सीपी पे निकालते हैं इंटू 100 कितना 20 पंजे 100 7 पंजे 35, यानी 35% जो है इसमें बस पे क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। आगे कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 हो जाती है। एक धनराशि है 4460 हुई है, कितनी हुई है 4460, कितने वर्ष बाद 3 वर्ष बाद हुई है। लेकिन उसने कहा है कि 6 वर्ष बाद 6690 हो जाती है, ये 6690 हो रही है। इनमें ये 3 वर्ष हुई 6 वर्ष बाद हुई है, इनमें डिफरेंस कितने का 3 का है। आप जानते हैं इसको काट लीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 223 से कट जाएगा, 223 दूनी 246 और 223 दिया 669। अब उसने पूछा है कि हमको यहाँ का मूलधन पूछा कि हाँ भी तो 3 वर्ष का डिफरेंस आएगा, जब ये 3 वर्ष का डिफरेंस यहाँ भी 3 वर्ष का डिफरेंस है तो इसको हम 2/3 के हिसाब से काउंट करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि 3 का इसमें भाग करना है, 2 का गुणा करना है, तो 2 गुणे 4460/3 भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 6 × 18 की 8, 0 का 0 हो जाएगा, 6 दूनी 12 की 2 हो जाएगी, यहाँ से 1 हो जाएगी, 4 दूनी 8 9 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा बटे 3, 3 से भाग दे दो, 3 से जब इसमें भाग दोगे आप तो इसका आंसर आएगा, इधर लिख देते हैं इसका आंसर, 3 से भाग दोगे तो 3 दूनी 6 बच गया 2, 29 हो गया, 29 का तो 3 में 27, 3 में 27 होगा बच गया तो 22 होगा, 3 से 21 हो गया, 3 से 23 बच गया 1, 10 हो गया, पॉइंट लगा के 3 तरह के 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा 3 हो जाएगा, पॉइंट लगा के 3 3 3 लगभग में आंसर ये आपका यही आएगा, ये आपका आंसर है। पूछा अनुमानित धनराशि उसकी कितनी है 2973.33 लगभग के आंसर है। उसने कहा कि 3 साझेदार पी की वाले एक व्यवसाय शुरू करते हैं, व्यवसाय शुरू करते हैं, पी की पूंजी का दोगुना क्यू की पूंजी के 3 होने के बराबर है। उसने कहा है कि पी की पूंजी का तो दोगुना और क्यू की पूंजी के 3 होने के बराबर है। हम इसे निकाल देते हैं पी को क्यू का अनुपात, तो आमने सामने का अपना तो अपना दूसरे का ले लो, पी का हो गया 3 और क्यू का हो गया तुम्हारा 2। और उसने सेकंड पॉइंट में क्या कहा है क्यू की पूंजी के 3 होने के बराबर है। आगे कहा है कि क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 होने के बराबर है। क्यू की जो पूंजी है ना वो आर की पूंजी के 4 होने के बराबर है। यहाँ एक मान लें गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो अपना अपना है दूसरे का ले लो। इसका मतलब ये है कि क्यू तुम्हारा जो दिया हुआ रेशियो है क्यू अनुपात आर, तो क्यू तुम्हारा कितना दिया है भाई 4 दिया है और आर कितना दिया है 1 दिया है। करने का तरीका इसका ये होता है, आप कैसे करोगे 4 × 12, 4 दूनी 8, 1 दूनी 2, ये इसका रेशियो है, काट लो और कट जाएगा, 2 से कटेगा, 2 × 12, 2 × 8, 2 × 2, कुल मिला के हमारे पास कितना हो गया 11। 11 बराबर इसमें पूंजी कितनी दी हुई है, कहाँ दिया है ये 27500, 27500 1 से काट 11 से काट दो, 11 दूनी 22, कितना बचेगा 27 करने के लिए 5, 11 पंजे 55 यानी 2500, एक की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2500। तो उसने पूछा है कि आर का हिस्सा कितना है, आर हमारे पास कितनी है, ये पी क्यू आर का रेशियो पी क्यू आर, तो आर हमारे पास कितना 1 है, तो एक का वैल्यू कितना है 2500, यही हमारा आंसर है। इतना आप समझ गए होंगे। आगे क्वेश्चन में चलते हैं। 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2 है, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है, तो 6 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो हम 6 संख्याओं को क्या निकालेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो उसका योग निकल के आ जाएगा। देख लो भाई 6 × 3.75 इसका करोगे। अगला पूछा है कि पहले 2 संख्याओं का इसने कहा है 3.2 और अन्य 2 संख्याओं का उसने कहा है 3.55 है, तो कहा है 2 2 4 तो संख्या हो गई, बच कितनी 2 संख्या, तो इसी का उसने पूछा है इसका क्या हुआ। देखते हैं भाई 6 पंजे 30 का 0 हो जाएगा, हासिल 3 हो जाएंगी, 7 × 42 3 45 की 5 हासिल कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, 6 × 18 4 22, 2 अंक बाद दशमलव है 22.50 हो गया। इससे करोगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 5 2 दिया है ना, 2 दिया है नहीं 5 है, 5 दिया है इसमें 5 है, जो हो जाएगा तुम्हारा 7, कितना हो जाएगा 7.000 आप कर सकते हो। इसका करोगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1 हो जाएगा, 5 दूनी 10 11 की 1 हासिल 1 हो जाएगी, 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा, यानी 7.1 हो जाएगा। ये इसको देख लीजिए, जो भी आंसर आपका हो क्लियर होगा इससे आएगा वो। इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो आपकी 6 संख्या निकल के आएंगी। ये हमारे पास जोड़ करके हो गई 7.01 7 दूनी 14, 14.1 हो जाएगा, 22.1 है, इसमें सब घटा दीजिए कितना रह जाएगा 40, तो ये रह गया पॉइंट का 22 से 14 गया तो 6 यानी 8, 8.40 लगभग 9 हो गया। 8.40 पूछा कितने से 2 से है, तो 2 का पूछा 2 का भाग दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 2 × 8, पॉइंट लगा के 0 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4.2 लगभग आंसर। अगर ये संख्या है तो लगभग में यही आंसर है आपका। अगर यहाँ पर कोई संख्या चेंज हुई है तो आपका आंसर चेंज हो जाएगा। करने का तरीका पूरा यही है। आगे क्वेश्चन को देखिए 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं, यानी कहने का मतलब उसका यह है कि 4 बॉय जो हैं और 6 गर्ल्स जो हैं किसी काम को 10 दिन में करती हैं। और कह रहा है कि 6 लड़के यानी 6 बॉय और 4 गर्ल्स जो है इस काम को 8 दिन में करती है। तो बताइए 4 लड़के 2 लड़कियां यानी 4 बॉय + 2 गर्ल काम को कितने दिन में करेंगी। इसमें दोनों वेरिएशन को बराबर करना होता है। इसका यही तरीका डाटा आप जितना सोच सकते हो उतना सोच लीजिए। 2 से काट दो, 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 5 से दरबार करो, 5 और 20 हो जाएगा 20 भी प्लस 6 पंजे 30 जी बराबर 4 से करोगे 6 24 भी प्लस 4 चौके 16 जी। इसे कंप्लीट कर लीजिए। बी भी एक साइड में, जी जी एक साइड में, तो इसका इधर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 भी, इसको इधर करोगे तो 14 जी। हमको पता लग गया कि 4 भी बराबर कितना है 14 है। तो इस यूनिट को मान लीजिए 4 भी बराबर 14 रख दीजिए। आप किसी भी एक वेरिएशन को उठा लीजिए और इसको बराबर करा दीजिए, आप आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए हम इसी से ले लेते हैं पहले वाले से ही 4b + 6g 10 बराबर 4b + 2g क्वेश्चन मार्क। 4b का मान उसने 14 दिया, यहाँ 14 पुट कर देंगे तो आपका 14 और 6 कितना हो जाएगा 20g × 10। 4b का मान यहाँ 14 रख देंगे तो कितना हो जाएगा 14 तो 16 जी इंटू क्वेश्चन मार्क।
ठीक, आप 4 से काट लीजिए, 4 पंजे 20, 4 चौके 16, तो 5 से कितना हो जाएगा 50 बट्टे कितना 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। 4 का भाग दोगे तो 13 चौके 52 होता है, इसका मतलब ये हो गया 4 एकम 4 बच गया 1 होगी 10, 4 दूने 8 बच गया 4 पंजे 20 यानी डे। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा इससे। अगले क्वेश्चन ने क्या कहा है, अनुक्रम 26 20 14 8 डॉट डॉट का 21वां पद याद कीजिए। इसमें आपने पद पूछा है, क्या पूछा है इसने पद, तो पद उसने पूछा है कि 21वां पद कौन सा होगा। इसे करने का शॉर्ट तरीका ये है कि 26 का इनका डिफरेंस चेक कर लो, माइनस में 6 चल रहा है, टोटल घटता क्रम है ये, हमें पता लग गया घटता क्रम है। तो पहला पद तो आपका 26 सही है, 20 पद बच गए, पहला जब 26 से बच कितने 20 20 में पता है 6 की कमी समय हो रही है, तो किसी एक 6 को ले लो, 6 में गुणा 20 से कर दो, कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 6 दूनी 12 यानी 120। 120 पद ये हैं माइनस के, अगर मैं पहले पद को इससे कम कर दूंगा तो क्या मेरा डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा, पहले को आप कम कर दीजिए, यहाँ से कितना आ जाएगा 94, सॉरी 94 इसका आंसर क्लियर हो जाएगा। हमें पता लग गया कि 21वां पद होगा, वो हमारा कितना हो जाएगा 94 हो जाएगा। पहला पद तुम्हारा 26 से घटते क्रम 21 तक जाएंगे, बारी बारी से लिखेंगे, टाइम ज्यादा लगेगा। शॉर्टकट तरीका यही है कि हमें माइनस माइनस का 6 पता लग गया, बच गया पद हमारे पास 20 20 करने का रहते 6 में गुणा कर दिया, आपका डायरेक्ट माइनस का 94 आंसर आ जाता है। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। इस पर कह रहा है कि 3.2 रुपए की मीटर की दर से इसकी बाढ़ लगाने की लागत क्या होगी। बाढ़ जो होती है हमेशा पर्दी के अकॉर्डिंग लगाई जाती है, ऐसी वृत्ताकार है तो बाढ़ इस पर्दी पर लगेगी, लेकिन उसने कहा है कि इसका क्षेत्रफल यानी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, जो कितने के बराबर दिया आपने 13.86 के बराबर दिया हुआ है। और लेकिन उसने कहा है कि 1 हेक्टेयर का एक हेक्टेयर का जो वैल्यू है वो 10,000 मीटर है, तो इसको 10,000 को तो बाद में देख लेंगे, हमें 10,000 मतलब यहाँ दो अलग से लगा लो इसको, लो भाई यहाँ कितने पॉइंट है 2 पॉइंट से 2 जीरो खत्म कर दीजिए आप। अब इसको करते हैं 22/7 आर उसके बराबर 1386 डबल जीरो, जो कट रहा है काट लीजिए, 11 से काट के देखो, 11 दूनी 22, 11 से काट दो 11 कम 11 क्या हो गया 2 हो गया 28, 11 दूनी 22 बच गया 6, 11 से 66, ठीक है ना, डबल जीरो। और नीचे कितना लगा ऊपर 2 लगा, 2 से और काट दो इसको, 2 से काटो तो कितना आ जाएगा भाई 2 6 12 2 3 6 6300, यहाँ रहेगा आर उसके बराबर 7 भाग में लगा, इसके अंदर गुणा कर दो तो यहाँ पर कितना निकल जाएगा 7 21 और 7 42 43 44 यानी 441 डबल जीरो। आर का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई, इसका जब वर्गमूल निकाल दो तो आर का वैल्यू निकल के आ जाएगा, तो हो जाएगा 21 और इसका वर्गमूल निकालो 0 यानी आर का वैल्यू 210 आ गया। लेकिन जो बाढ़ लगाई जाती है पर्दी पे लगाई जाती है, पर्दी जो होती है इसकी 2 पाई आर होती है, 2 पाई आर इंटू कीमत, जो कीमत होगी बाढ़ की वो पर्दी पे होती है, तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 210 दिया है इसने, इंटू बाढ़ की कीमत कितनी दी है उसने 3.2 रुपए, 3.2 काट लीजिए भाई, 7 से कट जाएगा 7 21, इतना कंफर्म हो गया होगा। इस पॉइंट से 0 खत्म हो जाता है, तो हो जाएगा 3 दूनी 6 इंटू 22 इंटू 32। इसका गुणा करने का नियम यह है कि 2 दूनी 4 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6 6 4 10 10 का शून्य हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी और 3 दूनी 6 7 हो जाएगी इंटू 6, आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 24 की 4 हो जाएंगे यानी 24 की 24 और 7 42 यानी 4224 रुपए क्या है इसकी बाढ़ की कीमत रुपए आ गई। इसकी निकल गई जो बाढ़ लगी है वृत्ताकार मार्ग पे उसकी कीमत कितनी है 4224 रुपया है। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है मित्रों, आज 17 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है फर्स्ट शिफ्ट का है उसका मिक्स क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, उसमें से आगे देखिएगा। आगे क्या कह रहा है, एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। कहने का मतलब यह है, इसी क्वेश्चन को यहाँ देख लेते हैं, ये कोई वर्गाकार मैदान है, सॉरी ये वर्गाकार मैदान है, 25 भुजा बताइए, तो 25 चारों तरफ होती है, पर्दी यही है, पर्दी के अकॉर्डिंग सब काम होता है, तो कितना हो गया टोटल 100। अब उसने कहा है कि इसको दौड़ने में कितने से दौड़ रहा है 9 से, लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर में चल कर लीजिए 5/18 मैंने आपको बताया था, ये छोटी इकाई में जाएंगे, छोटा ऊपर बड़ा नीचे, क्या हो जाएगा देख लो मित्रों, कट जाएगा ये 5 से कटेगा 20 बार और ये चला जाएगा ऊपर जाकर के 9 दूनी 18 यानी 18 दूनी 36, सॉरी 18 दूनी 36 यानी 360 बटे कितना हो जाएगा 9, इतना कंफर्म हो गया, इसको भाग दे दीजिए, 9 4 36 यानी 40, कितना आ गया 40। दौड़ने में कितने क्या है इसमें, वर्गाकार मैदान के चारों दौड़ने में कितना समय लगेगा 40 मिनट का इसको समय लगेगा वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में, इतना आप समझ होंगे। उसने कहा है कि वर्गाकार की जो मैदान की भुजा 25 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब वर्ग की प्रति भुजा बराबर होती है, तो कितनी हो जाएगी 100 25 25 25 के हिसाब से 100 हो जाएगी। उसी 100 को दौड़ने में कितना चला 9 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार से, तो 100/9 इंटू 5/18 18 का चला जाएगा ऊपर, 5 से मैंने काट दिया 20 बार 20 इंटू 18/9 अब भाग दे दीजिए डायरेक्ट 40 मिनट आपका आंसर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट में दोगुनी होती है, एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट में दोगुनी हो जाती है, तो टोकरी 1 घंटे में सेवा को भर जाती है, तो टोकरी का आधी कब भरी थी। कहने का मतलब यह है कि 1 मिनट में दोगुनी हो रही है, और उसने कहा कि 1 घंटे में भर जाती है, 1 घंटे में क्या होती है भर जाती है, इससे पहले 1 मिनट पहले तो आधी होगी, अभी तो दोगुनी होगी टोकरी, 1 मिनट पहले कितनी होगी आधी, इसका मतलब क्या है इसका टाइम जो लगा है इसको कितना 59 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। अब ये बार प्रश्न आप देखिएगा दोस्तों, उसने कहा कि इसमें कहा ये तो बसों में दिया हुआ है, बस की कंडीशन है और ये आपके उत्पादन लाख में दिए हुए हैं। कहने का मतलब 2001 में 30 मोबाइल का है, मोबाइल का उत्पादन है, 2001 में 30 है, 2002 में 45, 2003 में 65 है, 2004 में ये वाला क्रम जो लिखे हुआ है ये तो ऐसे चलेंगे और नीचे वाले ऐसे चलेंगे, हमको यही चेक करना है, बार ग्राफ से प्रश्नों का उत्तर देना है। क्या है पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है 2003 से 2004 तक मोबाइलों के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट ज्ञात कीजिए। 2003 से 2004 तक, 2003 ये ना और 2004 ये ना, इनके अनुमानित कितने गिरावट हुई है 15, कितने में गिरावट हुई है 65 रुपए, गुणा कर दो 100 से भाई कट जाएगा, 5 से काट दो, 5 से 3 बार कट जाएगा, 5 से काट दो 65 को, 13 बार कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा 13,300 बटे 13 अनुमानित करना है, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बच गया 4 हो गया 40, 13 39 पॉइंट बच गया 1 0 हो गया भाई कितना, लगभग में आंसर हमारा 23 आएगा, कितना आंसर आएगा हमारा लगभग में 23। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के बराबर है।
2005 और 2006। 2005 कौन सा है, ये वाला है, और 2006 ये रहा। उसने कहा कि 2005 और 2006 का औसत उत्पादन, यानी पहली वर्ष और दूसरी वर्ष 2 वर्ष हो गई, इनका औसत कितना बैठ रहा है, इनको जोड़ लीजिए। 5 हो गया, 7 5 12 हो गया, बट्टे 2 कर दो, इसका आधा आ जाएगा निकल के, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो जाएगा, 5 बाय 2 दूनी 4, 62.5, यानी 62.5 जो एवरेज है किन वर्षों के बराबर बैठ रहा है, देख लो 2006 और 2007। 2006 कहाँ है, ये रहा 2006 और 2007, इसका 55 दिया हुआ है, इनका बीच का डिफरेंस आना चाहिए इक्वल निकल के, यानी 55 से 80 तक जाने में कितना लगे, 5 इधर मिलेगा, 25 इधर मिलेगा, 12.5 हो गया। कितना हो गया, 12.5, यानी 12.5 इधर चलेगा, ये 55 से 12.5 इधर चलेगा, 12.5 यहाँ चलेगा, 12.5 ही इधर चलेगा, तो ये जस्ट बीच में आ रहा है क्या, 62.5 आ रहा है, इधर से 62.5 बैठ रहा है, इधर से 62.5 बैठ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, पहला ही सही हो जाएगा। आगे भी आप चेक कर लीजिए 2004 और 2005 को, 2004 में कितना है 50, और 2005 में कितना है 70 है, तो 50 और 70 के बीच में कितना आ रहा है 20, 20 का मतलब आधा 10, यानी 60 नहीं हो पाएगा, यानी इक्वलिटी आनी चाहिए, जोड़ने पे दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, इधर से भी इक्वल, इधर से भी इक्वल, जहाँ बीच में सेंटर हो जाएगा वही हमारा आंसर क्लियर हो जाएगा। आगे में तो ऐसे चेक कर लीजिएगा, आगे जो क्वेश्चन आएंगे 18 तारीख को, उसमें भी पैटर्न यही रहेगा पूरा, जैसे आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से। ये तो इसका नहीं होगा। आगे देख लेते 2004 और 2006 को, 2004 का कितना है दोस्तों, 2004 का 50 है और 2006 का कितना है 55 है, इनके बीच में तो पहले से नहीं है, क्योंकि इससे छोटे पड़ गया औसत इनका, तो जब औसत छोटा पड़ जाएगा तो उसको नहीं लेंगे, ये गलत है। डी वाला 2002 2007 देख लो, 2002 में 45 और 2007 में कितना 80 है, ये 45 है, 80 कितना बच गया 35, 35 का आधा 17.5, अगर 45 में 17.5 जोड़ोगे प्लस 17.5 जोड़ दो भाई, 15 जोड़ोगे 60, यानी 62.5 हो गया। ठीक भाई, इधर से तो सेट हो रहा है 62.5, लेकिन ये 2080 में से अगर 17.5 लेस करोगे कितना आएगा, 62.5 आ जाएगा। देख लेते हैं, 17.5 लेस करोगे 0.5, यहाँ रह गया 9, 9 में 7 गया 2, यहाँ रह गया 7, 7 में दे गया 6, हो रहा है 62.5। यहाँ भी क्लियर हो रहा है दोस्तों, दो जगह सेटिस्फाई हो रहा है क्वेश्चन, ये 2002 में भी और 2000 इसमें भी आ रहा है। हो सकता है कोई ऑप्शन अच्छा 7 का है ना, ये 7 है, कोई ऑप्शन इसका चेंज हुआ, ये भी इसका आंसर हो रहा है। अगर ऑप्शन यही है तो आंसर इसके 2 हैं, अगर ये क्वेश्चन के ऑप्शन है तो आंसर इसके 2 होंगे। अगले क्वेश्चन देखिए, 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी। 2001 की तुलना में 2008, 2001 और 2002, यानी 2001 ये रहा 30 और 2008 ये रहा 85, 30 और 85 की अनुमानित वृद्धि देख लो दोस्तों, 30 और 85 से आने में कितना एक्स्ट्रा गया है भाई, 30 से 50 करोगे 20 तो इधर गया 35 हो मिलेगा, कुल मिला के 55, 55 निकलेगा कितने पे 30 पे इंटू 100, काट लीजिए, 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, यानी 550 बट्टे 3 भाग दे दो, 3 एकम 3 बच गया 2, 25 हो गया, 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24 बच गया, 10 हो जाएगा, 3 तरह के 9, 183 लगभग, इस क्वेश्चन का आंसर है 183 लगभग। अगले कह रहा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, कितने वर्षों में, कहने का मतलब ये है, ये इसने समझाया है, ये देख लो दोस्तों, इसको हम क्लियर कर देते हैं। अभी इतना आप समझ गए होंगे ऊपर वाले क्वेश्चनों को, ये क्वेश्चन है इसका, ये है, इसने कहा है कि सभी का औसत निकाल लो, और वो औसत जो आएगा वो कितने वर्षों से कम है, ये देखना है हमको। देख लो ये औसत कितना है, अंक जोड़ लो इसको, 5 5 10, 5 15, 5 20 का 0 हो जाएगा, हासिल 2 हो जाएगी, 8 8 16, 16 5 21, 21 7 28, 28 5 33, 33 6 39, 39 4 43, 43 3 46, 46 2 48, यानी 480 होगा। कितने वर्ष कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का भाग दे दीजिए, 8 6 48, यानी 60, अनुमानित हमारा एवरेज जो आया 60 आया है। 60 से ऊपर वाले कितने वर्ष निकल रहे हैं, 45 तो नहीं होगा, 65 ऊपर है 1 हो गया, 50 तो नहीं होगा, 70 ऊपर है 1 हो गया, 55 नहीं होगा, 80 ऊपर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 2 3 4, 4 वर्ष ऐसे हैं हमारे पास, जो हमारे पास क्या है, ये ऐसे हैं जो एवरेज से ऊपर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी, किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में, देखते हैं दोस्तों, पिछले वर्ष की तुलना में निकालना है ना, 2002 2002 इससे इसको देख लो, वृद्धि निकालनी है, पिछला वर्ष ये है, अगला वर्ष ये है, इसके अकॉर्डिंग पिछला वर्ष है, तो यहाँ से देख लो कितनी वृद्धि निकल रही है, 15 की, कितने पे 30 पे इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%, मुझे लगता है लगभग यही सबसे ज्यादा आएगा। आगे देखते हैं 2003 2 का मतलब कितना है 45 से कितना हो जाएगा, 45 से 65 जाने 20, और 20 बट्टे आप कितना करोगे 45, आपका लगभग 50 से कम रह जाएगा, आंसर लगभग यही होगा इसका। आगे आप चेक कर सकते हैं, आंसर यही होगा। इससे आगे अगर और कोई प्रैक्टिस सेट हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से मुझे प्रोवाइड करा सकते हैं। आगे जय हिंद जय भारत।